Good morning, students. Today's our topic is second order derivative. Second order derivative क्या होता है? You consider the function y is equal to fx, which is differentiable. Therefore, जो dy by dx होता है, that is dy by dx of fx, जिसको हम लिखते हैं dy by dx is called f dash x. ये जो डिफरेंशियल है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर 1 या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. इसको dy by dx से करते हैं हम डिनोट, या f dash x से, या y1 से, या d1 ऐसे भी डिनोट करते हैं. ज़्यादातर हम यही यूज करते हैं y1, या कहीं आप देखोगे y डैश, इससे भी डिनोट करते हैं इसको. अगर ये दोबारा डिफरेंशिएबल है, इफ dy by dx इज अगेन डिफरेंशिएबल, तो क्या होता है? डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy by dx ऑफ dy by dx. नहीं, किसकी डिफरेंशिएशन? dy by dx की. dy by dx ऑफ f dash x. जो ये होता है, इसी को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड लाइक दिस, d2y by dx square. This is called second order derivative. This is the differentiation of dy by dx. dy by dx of dy by dx, इसको डिनोट करते हैं d2y by dx square. It is read as d2y by dx square. तो किसके बराबर? यहाँ से ये बनता है, उसके ऊपर f double dash x. This is called the second order derivative. इसको हम डिनोट करते हैं d2y by dx square से, या f double dash x से, या जैसे ऊपर था ये y2 से, या d2 से, d2 और y डबल डैश. ज़्यादातर हम यही यूज करते हैं d2y by dx square f double dash. बट sometimes y1 मीन्स dy by dx, y2 मीन्स d2y by dx square. और एक डिफरेंशिएशन ये होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. अगर इसको और एक करेंगे तो वो बनेगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, d3y by dx क्यूब f ट्रिपल डैश x. फिर अगर nth टाइम्स करेंगे वो बनेगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव dny by dxn, f n x yn d रेज फॉर n. ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं. सो दिस इज द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. तो आपको जो है, आपको करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो मैंने आपको बता दिया. अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक द क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल टू, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, a raised power 6x into cos of 3x. ये है, इसको हमें निकालना है d2y by dx square. फाइंड d2y by dx square. Differentiating both sides with respect to x, we get dy by dx is equal to d by dx of a raised power 6x cos of 3x. आप इसको डिफरेंशिएशन करनी है, प्रोडक्ट फार्मूला बनेगा, ये बनेगा u, दिस इज v, फर्स्ट एंड सेकंड. कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन? a raised power 6x into differentiation of cos of 3x plus cos of 3x into differentiation of a raised power 6x. तो ये बनेगा a raised power 6x into differentiation of cos of 3x, that is minus sin 3x into differentiation of 3x, that is 3, plus cos of 3x differentiation of a raised power 6x क्या आएगा? e raised power fx का आता है, e raised power fx से e raised power 6x into internal differentiation of 6x, that is 6. Therefore dy by dx इसके बराबर आएगा minus 3 e raised power 6x plus 6 e raised power 6x cos of 3x. ये हो गया dy by dx. अब हमें इसको और एक डिफरेंशिएशन करना. हम ये था यहाँ पर वो, क्या मैं एक चीज करता हूँ,
ए रेज पावर 6x यहाँ पर भी है, ए रेज पावर 6x यहाँ पर भी है। 3 में मैं कॉमन लेता हूँ, 3 ए रेज पावर 6x मैं कॉमन लेता हूँ। सो इनसाइड वी आर लेफ्ट विद, यहाँ क्या रहेगा माइनस साइन 3x, और यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा 2 ट्वाइस कॉस ऑफ 3x। ये बनेगा, दिस इज योर dy बाई dx। आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या करना है, इसको और एक बार डिफरेंशिएशन करना है। Differentiating again both sides with respect to x। तो क्या बनेगा, ये बनेगा dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, इसके बराबर आएगा dy बाई dx ऑफ 3 e raised power 6x into minus sin 3x plus 2 cos 3x। अब यही इसी को हम डिनोट करते हैं किससे, d2y by dx square, dy by dx of dy by dx, that is d2y by dx square, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहां से डिफरेंशिएशन। अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे ये फिर बनेगा u भी, ये हो गया u, ये हो गया v, या कोई 3 कॉमन भी ले सकता है, पहले कांस्टेंट है, अब आपकी मर्जी है कैसे करो। चलो मैं लेता हूं पहले 3 e raised power 6x, 3 e raised power 6x into d by dx ऑफ क्या आएगा माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x, जो गया फर्स्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस क्या आएगा सेकंड माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट क्या आएगा 3 e raised power 6। सिंपल डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड माइनस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये आएगा d2y बाई dx स्क्वायर, इसके बराबर आएगा 3 e raised power 6x इंटू, अब इसकी डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x की डिफरेंशिएशन, दैट इज cos 3x माइनस cos 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x, दैट इज 3, ठीक है, प्लस 2 डिफरेंशिएशन ऑफ किसकी करनी है, cos ऑफ 3x की, दैट cos की क्या आएगी माइनस साइन 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x इंटरनल, दैट्स इंटू 3, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। 3 e raised power 6x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस, तो ये आएगा cos साइन 3x की cos 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x इज 3, प्लस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x, दैट इज माइनस साइन 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x, दैट इज 3, ठीक है। अब इसका प्लस e raised power, नहीं, इट इज माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3 तो ऐसे ही रहेगा, e raised power 6x की e raised power 6x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 6x, दैट इज 6, हो गई डिफरेंशिएशन। नाउ इट इज ओनली सिंप्लीफिकेशन, ये क्या बनेगा, ये आएगा 3 e raised power 6x, अगर आप देखोगे इसमें 3 कॉमन भी निकलेगा, लेट मी टेक दैट 3 आल्सो कॉमन, दैट इज इंटू 3, यहां क्या रहेगा माइनस cos 3x, यहां रहेगा माइनस 2 साइन 3x, जो ये 3 और ये 3 है ये कॉमन ही है, और यहां पर क्या आएगा प्लस 6 इंटू 3 18 e raised power 6x, 18 e raised power 6x, और यहां क्या रहेगा माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x। अब सिंप्लीफाई करना है, यहां पर भी है 3 3 9 e raised power 6x, यहां पर भी है 18, इसमें निकलेगा कॉमन, दोनों में क्या निकलेगा कॉमन, इसमें निकलेगा 9 e raised power 6x कॉमन, यहां पर तो इतना ही रहेगा, ये बनेगा माइनस cos 3x माइनस 2 साइन 3x, और यहां क्या रहेगा, यहां बचेगा 9 2 18, 2 बचेगा,
फिर आएगा माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x. Differentiation हो गई आप, it is only simplification now. This is equal to 9 e raised power 6x into minus cos 3x minus 2 sin 3x plus into minus 2 sin 3x plus into plus, that is plus 4 cos 3x हो गया. Therefore dy by d2y by dx square जो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, दैट इज 9 e raised power 6x into आप क्या बचेगा 4 cos 3x minus 4 minus 3 that is 1, that is 3 cos 3x minus 2 minus 4 sin 3x. This is the answer. This is the answer of this. सिंपल, पहले एक डिफरेंशिएशन की जैसे आपको पता है, ये आगे फिर और एक डिफरेंशिएशन करनी है. नथिंग न्यू, सिर्फ डिफरेंशिएशन आपको 2 बार करनी है. क्लियर? dy by dx, इसको और एक डिफरेंशिएशन करनी है, फिर जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हो वही करना है. इट इज ओनली सिंप्लीफिकेशन. दिस इज योर आंसर. ठीक है, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. This is next question. It is given that y is equal to tan inverse x whole square, and you have to prove x square plus 1 whole square y2 plus 2x into x square plus 1 y1 is equal to 2. y2 क्या होता है d2y by dx square और y1 क्या होता है dy by dx. ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना है. इसके दो तरीके. एक तरीका है हम पहले निकालेंगे dy by dx हो गया y1, फिर निकालेंगे d2y by dx square हो गया y2, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और निकालेंगे आंसर. बट दैट इज अ लेंथी. इसमें अच्छा मेथड क्या रहता है, वो हम डायरेक्टली इससे डिफरेंशिएशन करके ये डायरेक्टली निकलेगा विदाउट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज. मैं वही आपको दिखा रहा हूं, वही करना भी चाहिए. लेकिन कोई क्वेश्चन होगा जिसको जो ऐसे नहीं होगा तो फिर उसको सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा. लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं जिसको हम डायरेक्टली करते हैं. सो सी द सॉल्यूशन हियर. इट इज गिवन दैट y is equal to tan inverse x का होल स्क्वायर. अब पहले डिफरेंशिएशन dy by dx निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dy by dx इसके बराबर आएगा dy by dx ऑफ tan inverse x का होल स्क्वायर. अब इसकी डिफरेंशिएशन पहले आएगी पावर की, fx रेज़ पावर n fx रेज़ पावर n माइनस 1, पहले पावर की, ये बनेगा 2 tan इनवर्स x होल रेज़ पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1 इनटू डी बाई dx ऑफ tan इनवर्स x दैट इज 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर. इज क्लियर? पहले पावर की 2 tan इनवर्स x रेज़ पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1 इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x दैट इज 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर. tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन. So what we get? We get dy by dx is equal to 2 tan inverse x by 1 plus x square. तो ये तो पहला मेथड में भी यही आपको करना है. तो कोई आप dy by dx निकालेगा, फिर इसको और एक डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेगा, हो गया आंसर. दैट इज अ लेंथी वन. अब मैं यही डायरेक्टली कैसे निकालूंगा? आप देखो, इसको x स्क्वायर प्लस 1 इस साइड है, इसको भी है ये x स्क्वायर प्लस 1. इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो फिर डिफरेंशिएशन करूंगा एंड वी विल गेट दिस आंसर डायरेक्टली. सो क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ये क्या आएगा 1 प्लस x स्क्वायर dy by dx is equal to 2 tan इनवर्स x. आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो क्या बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy by dx
इसके बराबर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, आप इसको फिर डिफरेंशिएशन करेंगे व्हाट वी गेट, इसको जब डिफरेंशिएशन, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये हो गया u और ये हो गया v। तो फर्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर into differentiation of second, that is differentiation of dy by dx, plus second क्या है dy by dx into differentiation of first, what is first 1 plus x square, प्रोडक्ट फॉर्मूला uv जिसको आप बोलते हैं 1 plus x square into dv, ये हो गया u, ये हो गया v, तो 1 plus x square into differentiation of dy by dx plus dy by dx into differentiation of 1 plus x square is equal to, इसके बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ 2 tan, 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में इसलिए ऐसे रहेगा, और tan और x की डिफरेंशिएशन 1 by 1 plus x square एम्प्लॉइज, ये बनेगा 1 plus x square इंटू ये क्या बनेगा, ये बनेगा d2y by dx square, d by dx ऑफ dy by dx क्या होता है, वो होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट्स d2y by dx square, प्लस क्या आएगा dy by dx इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 की डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर की 2x, 1 की 0 होगी, और ये किसके बराबर आएगा 2 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन इज ओवर। या अगर मैं, क्योंकि हमारा जो आंसर है दैट्स इन टर्म्स ऑफ y1 y2, ये होता है y2, ये होता है y1, ये हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया y2, कहां से आंसर इज इन टर्म्स ऑफ y1 एंड y2, प्लस ये क्या बनेगा 2x y1 किसके बराबर आएगा 2 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब और एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बार ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो यहां आएगा, इंटू क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 के बराबर आएगा, इनके बराबर। अब जाया कैसे किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया आंसर आपका। देयरफॉर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दिस, वो क्या बनेगा 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में क्या है y1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2, फिर 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 किसके बराबर है, क्या यही प्रूव करना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, दैट्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2, दिस प्रूव्स दिस कंसेप्ट, एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, और ये डायरेक्टली प्रूव, this is an important question, can be asked in the examination, and simply if it was y is equal to tan inverse x whole square, you have to prove this। तो हमने क्या, मैंने बताया दो तरीके हैं, एक है हम निकालेंगे y1 इन्हें dy by dx निकालेंगे, फिर निकालेंगे d2y by, जैसे हमने निकाला dy by dx, फिर इसके और एक डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो उसमें कोशेंट फार्मूला लगेगा और लेंथी हो जाए, फिर वो निकालेंगे, फिर इस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट लेंथ। लेकिन दूसरा तरीका है जो ये डायरेक्टली निकलता है, हमने y is equal to tan inverse x निकाला डिफरेंशिएशन की, या डिफरेंशिएशन की पहले पावर की 2 tan inverse x, और फिर tan inverse x की 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। फिर क्या किया, डायरेक्टली निकालने के लिए क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स 2 tan inverse x, फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। अब ये प्रोडक्ट फार्मूला बना, ये डी बाई फर्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब किसकी डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसके साथ डी बाई डी एक्स होता है, डी बाई डी एक्स में उसकी डिफरेंशिएशन इसका 2 इंटू ये मल्टीप्लाई में 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट्स 2x इक्वल टू 2 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसको y2 से डिनोट किया, इसको y1 से डिनोट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो मेन चीज था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, बाकी डिफरेंशिएशन आपको आती है, यू कैन डू इट योरसेल्फ, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक यू।